बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास धन दौलत, सेना, महल और सब कुछ था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती थी। राजा की 5 रानियां थीं, फिर भी उसके घर में कोई संतान नहीं थी। राजमहल में हंसी नहीं थी, आंगन सूना लगता था और राजा हर दिन यही सोचकर दुखी रहता था कि उसके बाद राज्य का क्या होगा। राजा कई वैद्यों के पास गया, पूजा पाठ करवाए, बड़े बड़े यज्ञ किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। उसकी रानियां भी दुखी थीं, लेकिन उनमें से कुछ के मन में दुख के साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म लेने लगी थी। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल चला गया। वह घने पेड़ों के बीच काफी दूर निकल गया। वहां हवा में अजीब सी शांति थी, पक्षियों की आवाज भी धीमी लग रही थी। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु पेड़ के नीचे बैठा था और उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने मन का दुख कह सुनाया। साधु ने राजा को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, लेकिन रास्ता थोड़ा अलग है। राजा ने जल्दी से पूछा, क्या उपाय है महाराज? साधु ने कहा, तुम अपनी ढाल और तलवार लेकर अपने आम के बगीचे में जाओ। वहां तलवार से आम तोड़ना और जितने आम ढाल में रुक जाएं, उन्हें लेकर महल लौट आना। फिर उन आमों को अपनी रानियों को खिला देना। संतान अवश्य होगी। राजा को बात अजीब लगी, पर साधु की आंखों में विश्वास था। राजा ने बिना देर किए वैसा ही किया। वह अपने आम के उपवन में पहुंचा। उसने तलवार से कई आम काट कर गिराए और ढाल में रोकने की कोशिश की, लेकिन जितने भी आम गिरे वे ढाल से फिसलकर नीचे गिरते गए। बहुत कोशिश के बाद केवल एक ही आम ढाल में टिक पाया। राजा उस एक आम को लेकर महल लौट आया। उसका मन उम्मीद से भर गया। उसने सबसे बड़ी रानी को बुलाया और आम उसके हाथ में देते हुए बोला, यह आम तुम पांचों रानियां मिलकर बांटकर खा लेना। यही साधु का प्रसाद है। इससे तुम सबको संतान सुख मिलेगा। बड़ी रानी ने आम लिया और मन में मुस्कुराई। वह बाहर से शांत दिख रही थी, पर भीतर से चालाक थी। वह आम लेकर बाकी रानियों के पास पहुंची। उस समय 4 रानियां वहां थीं। सबसे छोटी रानी कहीं बाहर गई थी। वह एक दुखी गरीब औरत की मदद करने गई थी, क्योंकि छोटी रानी का स्वभाव बहुत दयालु था। बड़ी रानी ने बाकी रानियों से कहा, राजा ने कहा है कि हम सब मिलकर इसे खाएं। चारों रानियां आम देखकर खुश तो हुईं, लेकिन फिर उनके मन में लालच जाग उठा। बड़ी रानी ने धीरे से कहा, छोटी रानी अभी यहां नहीं है। अगर उसके भाग्य में आम खाना लिखा होता तो वह यहीं होती। क्यों ना हम चारों ही इसे बांटकर खा लें? मंझली रानी बोली, हाँ, जब वह आई ही नहीं तो उसकी किस्मत में नहीं होगा। और बाकी रानियां भी उसी बात में सहमत हो गईं। चारों ने आम छीला, 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा खा लिया। थोड़ी देर बाद छोटी रानी वापस लौटी। उसने देखा कि वहां आम का छिलका पड़ा है। वह समझ गई कि कुछ हुआ है। उसके मन में आशा जगी और उसने पूछा, यह आम का छिलका किसका है? राजा ने जो आम दिया था, क्या आप लोगों ने बांटकर खा लिया? बड़ी रानी ने झूठी मासूमियत दिखाते हुए कहा, हाँ बहन, बस हमसे रुका नहीं गया, हमने खा लिया। छोटी रानी के चेहरे पर दुख की लहर दौड़ गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। वह जानती थी कि अब राजा के दिए प्रसाद से उसका हिस्सा चला गया, लेकिन वह चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें पोंछ लिया। फिर उसने आम के छिलके उठाए और धीरे धीरे वहीं छिलके खा लिए। बाकी रानियां मन ही मन हंस रही थीं। उन्हें लगा कि अब छोटी रानी कभी मां नहीं बन पाएगी। समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। सबसे छोटी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। राजा खुशी से झूम उठा। वर्षों का दुख मानो मिट गया। राजा ने छोटी रानी को अपने पास बुलाया और बोला, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब तुम्हारा ध्यान पूरे महल की जिम्मेदारी है। राजा ने बाकी 4 रानियों को आदेश दिया, तुम सब छोटी रानी की सेवा करोगी। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही चारों रानियों का खून खौल उठा। वे बाहर से हंसकर जी महाराज कह देती, लेकिन भीतर से जलती थीं। मंझली रानी बड़बड़ाई, क्या हम उसकी दासियां हैं? बड़ी रानी ने आंखें तरेरते हुए कहा, चुप रहो, राजा को नाराज नहीं करना, लेकिन कोई रास्ता निकालना होगा। और उनके मन में एक भयानक योजना बनने लगी। फिर वह दिन आया जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संयोग से उसी दिन राजा शिकार खेलने गया था।
जाते जाते उसने साफ कहा था, जैसे ही बच्चा जन्म ले मुझे तुरंत खबर देना। छोटी रानी दर्द से तड़प रही थी, पर उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वह मां बनने वाली थी। कुछ देर बाद उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक सुंदर लड़का और एक प्यारी सी लड़की। दाई ने खुश होकर कहा, रानी जी, आपके 2 बच्चे हुए हैं। छोटी रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह दोनों बच्चों को देखकर बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ चारों रानियां कांप उठीं। उन्हें लगा कि अब राजा का प्यार पूरी तरह छोटी रानी को मिल जाएगा और उसका बेटा ही राजगद्दी का वारिस बनेगा। उनका ईर्ष्या से भरा मन अब पागल हो गया। बड़ी रानी ने अपनी भरोसेमंद दासी को बुलाया। दासी चालाक थी और बिना सवाल किए हर गलत काम कर सकती थी। बड़ी रानी ने दासी से कहा, इन दोनों बच्चों को अभी जंगल में फेंक आओ और यहां इनके बदले झाड़ू और टोकरी रख दो। दासी घबरा गई। महारानी, ये तो नवजात हैं। बड़ी रानी ने गुस्से से कहा, अगर जीना चाहती है तो चुपचाप काम कर। दासी बच्चों को उठाकर बाहर ले गई। रात का अंधेरा था। जंगल ठंडा और डरावना था। वह दोनों बच्चों को एक गड्ढे में फेंक आई और वापस महल लौट गई। उसके मन में यही था कि जंगल में जानवर उन्हें खा जाएंगे या वे भूख से मर जाएंगे। इधर महल में झाड़ू और टोकरी रख दी गई। फिर राजा को संदेश भेज दिया गया कि छोटी रानी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया है। राजा खुशी से शिकार बीच में ही छोड़कर लौट आया। वह भागता हुआ महल के अंदर आया और बोला, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बड़ी रानी ने झाड़ू और टोकरी आगे कर दी और बोली, महाराज, यही पैदा हुए हैं। राजा के चेहरे की खुशी पल भर में गुस्से में बदल गई। वह अवाक रह गया। उसे लगा जैसे उसके साथ कोई भयानक मजाक हो गया हो। बड़ी रानी ने आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, मुझे तो शक है छोटी रानी कोई जादूगरनी है, तभी तो उसने ऐसी चीजें पैदा की हैं। राजा का दिमाग क्रोध में अंधा हो गया। उसने बिना सोचे समझे छोटी रानी को बुलाया। छोटी रानी दर्द और कमजोरी में कांप रही थी। वह बार बार कहती रही, महाराज, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने उसे महल से निकाल दिया। छोटी रानी रोती हुई महल से बाहर निकल गई। उसके हाथ खाली थे, गोद खाली थी और जीवन भी जैसे खत्म हो गया था। वह जंगलों में भटकने लगी। उसके कपड़े फट गए, बाल बिखर गए और आंखों में पागलपन उतर आया। उधर जंगल में वही गड्ढा जहां बच्चों को फेंका गया था, उसी समय वहां एक कुम्हार और कुम्हारिन मिट्टी खोदने आए। वे रोज वहां मिट्टी लेने आते थे। संयोग से वही गड्ढा उन्हीं का बनाया हुआ था। कुम्हारिन ने जब गड्ढे में झांका तो उसकी चीख निकल गई, अरे, ये तो बच्चे हैं। दोनों ने जल्दी से बच्चों को उठाया। दोनों जीवित थे और धीरे धीरे रो रहे थे। कुम्हार दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। वे भगवान से हमेशा बच्चे की प्रार्थना करते थे। आज उन्हें लगा कि भगवान ने खुद उनकी गोद भर दी है। कुम्हारिन ने दोनों को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, ये हमारे बच्चे हैं, अब कोई इन्हें हमसे नहीं छीन सकता। वे दोनों बच्चों को अपने घर ले गए, प्यार से पाला। समय बीतता गया। लड़का और लड़की बड़े होने लगे। लड़का मजबूत और तेज था, लड़की सुंदर और समझदार। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन किस्मत में उनके लिए फिर दर्द लिखा था। एक दिन दोनों खेलते खेलते महल की ओर निकल गए। महल की ऊंची अटारी से बड़ी रानी ने उन्हें देख लिया। उनका रंग रूप, उनका चेहरा, उनकी आंखें। बड़ी रानी के दिल में बिजली सी गिरी। उसने मन ही मन कहा, ये वही बच्चे हैं, ये छोटी रानी की संतान है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा जैसे उसका अपराध अब सामने आने वाला है। उसने तुरंत अपनी उसी दासी को बुलाया और कहा, जल्दी जा, इन बच्चों को मार दे। उन्हें खाने के लिए पुए दे, पर उनमें जहर मिला देना। दासी ने वैसा ही किया। वह मीठे पुए लेकर बच्चों के पास पहुंची और मीठे बोल बोलकर उन्हें खिला दिए। बच्चे भोले थे। उन्होंने खुशी खुशी पुए खा लिए और दौड़ते हुए अपने घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने कुम्हारिन मां से कहा, मां, हमें महल से मिठाई मिली है। कुम्हारिन कुछ पूछ ही रही थी कि दोनों बच्चों के शरीर में जहर फैलने लगा। पहले लड़की गिर पड़ी, फिर लड़का भी तड़पने लगा। कुछ ही पलों में दोनों की सांसें थम गईं। कुम्हारिन चीखने लगी। उसका रोना पूरे गांव में गूंजने लगा। कुम्हार दौड़कर आया और बच्चों को मृत देखकर टूट गया। उसने अपनी किस्मत को कोसा। वह समझ गया कि यह किसी की चाल है, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। आखिर रोते हुए उसने बच्चों के शव जंगल में एक जगह दफना दिए। उसने मिट्टी डालते हुए कहा, भगवान,
अगर ये बच्चे सच में किसी बड़े घर के थे तो इनकी सच्चाई एक दिन जरूर सामने आए। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद उसी जगह जहां दोनों बच्चों को दफनाया गया था, एक चमत्कार हुआ। वहां एक केले का पेड़ उग आया और पास ही एक गेंदे का पौधा उगाया। गेंदे में एक सुंदर फूल खिला जो इतना चमकदार था कि देखने वाले की आंखें ठहर जाईं। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि हवा के साथ दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन कुछ चरवाहे वहां से गुजर रहे थे। खुशबू ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने फूल देखा तो बोले, वाह, ऐसा फूल तो हमने कभी नहीं देखा। एक चरवाहा आगे बढ़ा और फूल तोड़ने लगा। तभी फूल जैसे बोल उठा, भैया भैया, ये मुझे तोड़ना चाहता है, मैं क्या करूं? केले के पेड़ से आवाज आई, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा। बस फिर क्या था, गेंदे का पौधा अचानक लंबा होने लगा, इतना ऊंचा कि फूल चरवाहे की पहुंच से बाहर चला गया। चरवाहे डर गए। वे भाग खड़े हुए। रास्ते में उन्हें राजा के सिपाही मिले। सिपाहियों ने डांट कर पूछा, क्यों भाग रहे हो? चरवाहों ने डरते हुए कहा, जंगल में एक जादुई फूल है, वह बोलता है और अचानक आसमान तक पहुंच जाता है। सिपाही पहले हंसे, फिर देखने गए। उन्होंने भी वही चमत्कार देखा। वे घबरा कर राजा के पास पहुंचे। राजा उस समय चारों रानियों के साथ बैठा था। सिपाहियों ने राजा को जादुई फूल के बारे में बताया। राजा का मन भी उत्सुक हो गया। वह स्वयं वहां जाने लगा। चारों रानियां भी साथ चल दी। जब वे वहां पहुंचे तो राजा ने देखा, गेंदे का फूल सच में अद्भुत था। राजा ने कहा, इसे महल में लगवाया जाएगा। बड़ी रानी ने आगे बढ़कर कहा, पहले मैं इसे तोड़ूंगी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फूल फिर बोला, भैया भैया, ये रानी मुझे तोड़ना चाहती है, मैं क्या करूं? केले का पेड़ बोला, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा। फूल फिर ऊपर चला गया। बड़ी रानी डर गई। फिर दूसरी रानी ने कोशिश की, फिर तीसरी, फिर चौथी, लेकिन किसी के हाथ फूल नहीं आया। राजा ने खुद कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। राजा ने ध्यान से सुना, फूल और केले का संवाद। राजा के दिल में अचानक एक पुरानी बात चुभी। उसे याद आया कि साधु ने कहा था, आम खाने से संतान होगी। छोटी रानी गर्भवती हुई थी, पर बाकी रानियां अब तक मां नहीं बनी। और फिर अचानक छोटी रानी ने झाड़ू टोकरी पैदा कर दी। ये बात अब राजा को झूठ लगने लगी। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मेरी छोटी रानी कहाँ है? चारों रानियां घबरा गईं। बड़ी रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में ढूंढो, जंगल जंगल खोजो, छोटी रानी को हर हाल में मेरे सामने लाओ। कई जगह खोजने के बाद सेवकों को छोटी रानी मिली। वह जंगल में टूटे फूटे कपड़ों में, गंदे बालों में, पागलों की तरह भटक रही थी। उसकी आंखों में बस एक ही दर्द था, अपने बच्चों का। सेवक उसे महल ले आए। राजा ने उसे देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था। राजा ने उसे नहलवाया, अच्छे कपड़े पहनवाए, गहने दिए और प्यार से कहा, रानी, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। छोटी रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह कुछ बोल नहीं पाई। फिर राजा उसे लेकर उसी फूल के पास पहुंचा। चारों रानियां भी साथ थीं, लेकिन उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। राजा ने छोटी रानी से कहा, तुम फूल तोड़कर देखो। छोटी रानी ने कांपते हाथों से फूल की ओर हाथ बढ़ाया। फूल फिर बोला, भैया भैया, मां मुझे तोड़ना चाहती है, मैं क्या करूं? केले का पेड़ बोला, स्वर्ग की सीढ़ी से उतर जा और मां की गोद में चली जा। बस फिर चमत्कार हो गया। गेंदे का पौधा धीरे धीरे छोटा हो गया। फूल टूटकर छोटी रानी के आंचल में आ गिरा। उसी पल केले का पेड़ एक सुंदर बालक में बदल गया और गेंदे का पौधा एक सुंदर बालिका में बदल गया। दोनों दौड़कर छोटी रानी के गले लग गए और रोते हुए बोले, मां, मां। छोटी रानी पत्थर की तरह जड़ हो गई। फिर चीख कर बच्चों को पकड़ लिया। वह रोने लगी, हंसने लगी, कांपने लगी। उसने बार बार बच्चों को चूमा, जैसे डर हो कि कहीं ये सपना न हो। राजा की आंखों से भी आंसू निकल आए। अब राजा को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। उसने चारों रानियों की ओर देखा। चारों रानियां कांप रही थीं। राजा ने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, मेरी रानी को घर से निकाल दिया, तुम सब अपराधी हो। चारों रानियों ने रो रो कर माफी मांगी, लेकिन राजा का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने उन्हें राज्य से निकाल दिया। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई और उन्हें महल से बाहर कर दिया गया।
फिर राजा ने छोटी रानी को सम्मान के साथ महल में वापस बैठाया। राजमहल में फिर से खुशियां लौट आईं। अब महल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बच्चों ने राजा से कहा, पिता, जिन्होंने हमें पाला है, वे कुम्हार और कुम्हारिन, उन्हें भी बुलाइए। राजा ने तुरंत उन्हें बुलवाया। कुम्हार और कुम्हारिन डरते डरते महल आए। राजा ने उन्हें सम्मान दिया, अच्छे वस्त्र दिए और कहा, आपने मेरे बच्चों को जीवन दिया है, आज से आप भी इस महल के सदस्य हैं। फिर महल में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गईं। छोटी रानी के जीवन का दुख अब खत्म हो चुका था। राजा को भी अपनी गलती का एहसास था और उसने प्रण लिया कि अब कभी बिना सच्चाई जाने किसी को सजा नहीं देगा। और इस तरह केले का पेड़ और गेंदे का फूल बनकर जो बच्चे वर्षों तक अपनी मां को पुकारते रहे, वे आखिरकार फिर से अपने असली परिवार से मिल गए। इसके बाद राजा, छोटी रानी, उनके दोनों बच्चे और कुम्हार कुम्हारिन, सब लोग मिलकर सुख शांति से रहने लगे।